नमः शिवाय। ओम श्री उमा महेश्वराय नमः। ओम श्री गंगाधराय नमः। ओम श्री काशी विश्वनाथाय नमो नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो यस्यांके च विभाति भूधर सुता ये देवा पगा मस्तके भाले बाल विधुर गले च गरलम यशो रशि व्यालराटो शोयं होति विभूति शुरवरा शर्वाधिपा शर्वदा शर्वा शर्व गतः शिव शशिनिभा त्रिशंकरं मे पातु माम्। तो भोले शंकर भूतनाथ जय, भोले शंकर भूतनाथ जय। ये पिए हला हला प्याला और कर में डमरू बाज रही हो, ये गले शर्पों की माला। ज्वाला कहाँ है? तीन नेत्र जय भोले शंकर, तीन नेत्र जय भोले शंकर। ये कटी सोहे मृगछाला, दर्शन दे कर आज दास को करो नाथ मत वाला। हाँ तो जय जय शंकर सूल डमरूधर, जय जय शंकर सूल डमरूधर। ये जटा जूट धर व्याली, जय कैलाश निवासी त्रिनयन, जय रुद्राक्ष सुमाली। जय गौरी जग जननी पार्वती, ये जयति दुरित दुख हारी। जय गणपति मूषक वाहन, जय विघ्न हरण सुखकारी, विघ्न हरण सुखकारी। आहा कितना पावन पुनीत समय था।
कांचन नगरी की गगन चुंबित अट्टालिकाओं से मंडित कनक महल के भव्य प्रासाद के रत्न जटित पैंग पर शयन करता हुआ मैं निद्रा निमग्न लंकापति दशाना दशग्रीव दशकंठा भगवान जगदाधार परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर शिव मंडलाधार पिनाकी कामारी शंभु की कृपामयी अमृत पीयूष वर्षा का रसास्वादन करता हुआ उस आराध्य देव के कौतकों में समाया हुआ था कि अचानक ये गहन विभावरी के शांत क्षणों में ये कड़कोहरों में आवाज कैसी, ये कड़कोहरों में आवाज कैसी। अरे ये चकाचौंध से भरी ज्योति जगमगा दिया किसने आकर, ये प्रज्वलित ज्वाला शिहर कराल दिखलाया कौन, प्रसन्न दिवाकर ये तारों का तुंगा तरंगों सा लड़ियों को ताड़ 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 क्यों तोड़ रहा, ये बंदी जन क्यों उमड़ घुमड़ कर चित्त सुशील मरोड़ रहा, ये लंका का कणकण म्लान हुआ मुरझाए क्यों है रोम रोम, जो रहे दशानन को भत्ते वे रटते क्यों है ओम ओम, ये वरदा सुधा खपा करके नैनों में भरती चकाचौंध है, ये इंद्रियां मौक क्यों होती हैं, हस्ती रजनी क्यों कौन कौन है, हस्ती रजनी क्यों कौन कौन है, अरे ये गन गा रहा प्रलय गा नहीं, सुषुप्त अवस्था के महामिलन के शुभ अवसर पर ये प्रभुवर आघात है कैसा, कैसा गूंजा अट्टहास ये रो गूंजा सांकेतिक कैसा, कौन बुलाता रण में मुझको ये देता मौक निमंत्रण कैसा, ये सप्त सिंधु क्या उछल उछल कर अवनी प्रकंपित करता, ये थर 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 थर्राती अवनी, अरे क्यों मन मेरा घबराता, ये रास रंग अरे लंका का क्यों मुझे रंग, ये सावधान करता क्यों कोई, अरे है मुझे बुलाता, ये जनहास क्यों है मुस्काती, बरबस क्यों इठलाती, ये देव आज क्यों खुश है सारे, ये काली छम छम करके नृत्य दिखाती, ये इठलाती क्यों आज योगिनी इधर उधर मचलाती, ये बार बार है दृष्टि मुझे, अरे क्यों नए रूप दिखलाती, ये दृष्टि जिधर को जाती है बस चकाचौंध ही दिखलाती, किंतु जब दृष्टिपात करता हूँ नवमंडल की ओर तो पाता हूँ बह रही पवन पवन शीतल मानो बसंत ऋतु है अति, किंतु क्या देखता हूँ अरे ये कोलाहल क्यों नवमंडल में, क्यों देव विमानों पर जाते ये कर रहे कोलाहल, मग्न सभी क्यों हो निशंक सभी ढलाते, अरे क्या बजी किसी की रण भैरी अथवा बत्ती है सेनाई, अथवा इस तल पर अरे क्या बेला प्रकृति पराभव आई, अरे क्यों मौक हुई मेरी प्रवृत्ति, क्यों मन मेरा घबराता अथवा अवतार हो गया है, जिसे गलंक ढहा जाता, जिसे गलंक ढहा जाता तो अब सावधान हो लंका पर, बस नहीं शहाब जाता मुक्ति के दर्शन करने को है मन मेरा कुलाता, इसीलिए तो देखा था कितना सुहाना स्वप्न था, कितना सुंदर कितना मनोहर स्वप्न था, परम पुनीता हर्षित होकर नभजनक ने रचो स्वयंवर सीता, जिसमें विश्व छत्रपति एकत्रित है, जिनमें रकुल राम निश्चर कुल तारन हितपट्टे नभ दशरथ के धाम, किंतु व्यास जी विधिक विडंबना देखिए, धनुष तोड़ी व्याहे मम पुत्री, विद्याजन ध्यान दे सीता रावण की पुत्री है, कैसे एक समय का वृत्तांत है, एक दिवस अचानक मंदोन्मत्त हो दंडक बन जाए पधारा था, महर्षियों हो जाओ सजाकर कहकर बाणों से रुधिर निकाला था, दीपक जलते घर देखा,
पूजन के श्यामा धरे हुए, पुत्री आराधन रमा प्रेम से दुज के अरमा भरे हुए, वो ऋषियों का रक्त भरा घट ले जाकर मंदोदरी को दी था, विषय पुंतेक्ष बनाया उसे, फिर गौन हिमालय को की नहा, कामिनियों में रम गए चित्त सुख बहुत बुलाया एक वर्ष, मेरे वियोग में मंदोदर ने पी लिया रुधिर होकर अमर्थ, लक्ष्मी की सार रुधिर में थी, वो उसके रुधिर विलीन हुई, अपने को जाना गर्भवती व्याकुल अतिचित्त मलिन हुई। इसलिए कुछ संकेत कह रहा है इस समय कि कह रही गुप्त झनकारे शबरी मर्दन आयाओनी पर, कहता हो कोई श्रवण प्रदेशों में मसूदन आयाओनी पर, इस प्रकट नदी का संचालक सर्वेश्वर आयाओनी पर, अरे टंकार सुधाकर शारंग की शारंग हेलो हेलो। हाँ, तो ये रावण जी के सुंदर अभिनय पर जो है 101 पुष्प मुद्राएं ग्राम प्रधान बमरौली श्री देव प्रकाश पांडे जी की तरफ से 101 पुष्प मुद्राएं श्री रावण जी के सानिध्य में। तो सुर रंजन भंजन मई भारा 20 रुपए श्री सुरजन कश्यप तेजपुर की तरफ से रावण जी के सुंदर अभिनय पर प्रस्तुत हैं। 20 रुपए श्री अतल सिंह जी की तरफ से तेजपुर। सूरज सिंह कमल जी की तरफ से 50 रुपए श्री रावण जी के अभिनय पर। सुर रंजन भंजन मई भारा, जो भगवान तल्ली ने अवतारा, तो मैं जाए बैर हट करूं, प्रभु सर प्राण तजे भवतरों, वही है भजन नता मसेहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ेहा। इसलिए विलंब न करना चाहिए। लंका के कुशल प्रहरी, मेरा प्रस्थान मिथिलापुर की ओर हो रहा है। मेरे आने तक किसी भी प्रकार की यहाँ पर व्यवस्था न होने पावे। मंत्रीवर, लंका का साम्राज्य तुम्हारे कंधों पर बाहर तक जाकर देके जाता हूँ। प्रेमियों, आज दोनों हाथ उठाएं और प्रेम से एक बार मेरे साथ भगवान शंकर का जयकारा लगाएं। बोलो भगवान शंकर की। हेलो, आप सभी लोगों ने देखा रावण जी की भूमिका पर प्रभावित हुए आप हैं हरि राजा शंखवार तेजपुर, आपकी ओर से 100 पुष्प मुद्राएं और 100 पुष्प मुद्राएं आप हैं ग्राम प्रधान बमरौली श्री देव प्रकाश जी पांडे, आपकी ओर से, और 20 पुष्प मुद्राएं योगेश पांडे निवासी बर्रा कानपुर की ओर से, और 100 पुष्प मुद्राएं पप्पू शुक्ला ये समधी साहब हैं हमारे महेंद्र कुमार उर्फ राजू तिवारी जी की ओर से, के पप्पू शुक्ला जी निवासी घाटमपुर, इनकी ओर से रावण जी के लिए, और 50 पुष्प मुद्राएं अर्चित तिवारी उर्फ अभय कानपुर, देवनगर कानपुर, उनकी ओर से रावण जी के लिए प्रदत्त हैं। और ये माया पांडे निवासी विश्व बैंक कॉलोनी बर्रा कानपुर, मेरी बड़ी बहन जी, इनकी ओर से 100 पुष्प मुद्राएं रावण जी को प्रदत्त हैं। धन्यवाद। और देख रहे थे भी बड़ा ही ओजस्वी अभिनय और श्री रावण जी का, और 50 के प्रतिद्वंदी देखेंगे आप सभी लोग। 50 पुष्प मुद्राएं कृष्णा सक्सेना तेजपुर, इन्होंने रावण जी को प्रदत्त किए हुए हैं। धन्यवाद। और अब बाणासुर जी के रूप में आप लोग देखने जा रहे हैं श्री अभिषेक जी त्रिपाठी, जो कि इस समय के बहुचर्चित और सुविख्यात बाणासुर नेता हैं। आप उनके द्वारा सुंदर मंचन को सुने। नमः शिवाय।
नमः शिवाय। ओम शिवाय नमः। जय त्रिनेत्र गौरांग उमावर, जय महेश त्रिपुरारी, जय विश्वनाथ, जय भूतनाथ, जयत जयत जय हरि, जयत पिनाकी, जय डमरूधर, जय गंगाधर स्वामी, चंद्रमौली जय, सोल पाड़ीहर प्रभु पशुपते नमः। वारम वार नमः, वारम वार नमः। ओह, ये क्या वाणिश के हृदय में छाई हुई थी यह सुखद शांति, पर उसी समय लख एक दृश्य तो क्यों भर गई हृदय में यह दुखद भ्रांति। अजब दृश्य लग क्षितिज छोर पर तो क्यों यह टूटे तार समाधि के दिखा रहे वो अति विशाल ये गुब्बार सरीखे आंधी के, किंतु आंधी नहीं, पास आने पर देखी ये सैन्य विशाल, वो सेनापत चलवाता जाता ये भवन, ये नगर नेत्र कर लाल लाल, तो ये मानववृंद क्यों आंखों से अश्रु वर्षाता। किंतु वह सेनापत इन सब पर किंचित भी दया न लाता, तो देख समाधिस्था बारिश फिकल हो जाता। तो क्यों ये माताएं आज बच्चों को लीन है और हाय हाय चिल्लाती, क्यों बंधी हुई वो खूंटों में गाय रक्षा हेतु निभाती। वह राख अन्न जल से ये जनता विल खाती, ये वस्त्रहीन दैनी दशा इन बच्चों की लखी न जाती। हुआ भाष कोई कहता है इन सुरों में बार बार, तो हिमाम सुकिंकर वार मानवता कर्णधार, विभू विभूत भूषण नित्यानंद स्वरूप पंचमुख भगवान महादेव, आज क्या कारण जो आपका दास ये वाण आपकी साधना में रत नहीं हो पा रहा दीनानाथ, इसका ध्यान क्यों भंग हो रहा है। तो क्यों भंग हो गया ये ध्यान मेरा, यही चंचल चित क्यों होता है उस मृत्युलोक, अरे यवलोकन को ये मन विचलित होता है। ये प्रात काल का ये सुंदर दृश्य मुझको पाता, यही सुतल लोक का ये सारा सुख मुझको भूला सा जाता। तो गुरुदेव कृपा कर बतलाओ ये भारी उठाओ, ये पुथल क्यों है उस मृत्युलोक अवलोकन को, ये मन मेरा विचलित क्यों है, ये साधना मेरी क्यों भंग हो गई, क्यों फड़क उठे ये बहुत विशाल, ये विस्तर क्यों फुंकार उठे योगन योगल मुन्नमाल, ये अकस्मात ध्वन गूंज उठी आ रहा ये सिंध से क्यों उबाल, ये भयभीत दिखाई पड़ता कालों का भी महाकाल, क्यों रो उठे अचानक ये श्वान आज, अरे हु करते हैं श्रृंगाल, ये देवता हुए कंपायमान, क्यों हुए सशंकित ये सभी भुआल। मम सूरतपुर में स्वच्छंद निवास करने वाले आज इन समस्त प्राणियों में भय और व्याकुलता का आभास कैसा। तो गुरुदेव आज शीघ्र ही अवगत कराओ क्या कारण है जो आपकी साधना में ये वार रत नहीं हो पा रहा है। किंतु ये क्या, ये भीषण रणभेरी की ध्वनि, तो क्या आज अरे ये भीषण रणभेरी बजी है या किसी वीर की यह चित्रंगनी
सेना सजी है, मैं लीन था ये शुभ अर्चना में। तो कौन ये पाठक बना देकर मुझको अरे यार का निमंत्रण, तो कौन साधक बना ये नवमार्ग से सुरवृंद देखो है कहां सब जा रहे। विजय वीर को ये भ्रमित पंथ दिखला रहे, इस वीर को संदेश देकर वो वीरता पीछे बची है या आजा अरे ये रणभेरी बची है। ये धरा क्यों ये तक ये मग हो रही, वो सिंध बना जा रहा, ये प्रलय का दृश्य मुझको क्यों दृष्टिगोचर हो रहा। ये भूचाल सा है आ रहा, ये गगन गर्जन कर रहा, तो भगवान का पर्दे बतलावो वार निवेदन कर रहा, अथवा इस संपूर्ण सृष्टि के विनाश से हेतु आज फिर से ये लेखड़क वो दुर्गा सजी है या आज ये भीषण रणभेरी बची है। तो नहीं बोलोगे आराध, नहीं बोलोगे गुरुदेव, तो पुनः मैं आपकी साधना में रत होकर के ये कारण ज्ञात करता हूं। बस विदित हो गया ये मिथिला के मकसाला के मध्य रखा हुआ असुर असखंडी दुर्मत दैत्यों के पाखंड को खंड खंड कर देने वाला वो पावन अजगो आज खंड खंड हो करके माता सीता के मांग में रक्तिम सिंदूर भरकर सुहागिन बनाने जा रहा है। ये तो बड़ा ही उत्तम कार्य है, किंतु ये क्या, ये नए मार्ग से अरे पुष्पक पर बैठा हुआ ये लंकापति अभिमानी रावण, ये लाल होठ की ध्वनि ओत-पोत और पराक्रम के गर्व से प्रमादित होकर के भगवान भूत भावन के वचनानुसार या उस मिथिला में उपद्रव हेतु तो जाने का प्रस्थान नहीं किया है। यदि ऐसा है तो ये वाणासुर अरे गुरु भाई के संबंध को तिलांजलि देकर के संगर के मध्य अरे घोर संग्राम करेगा। यह लंका पत्र रहना सावधान, ये बाणे स्वयंवर में है आता, मेरे हाथों से है मिली मृत्यु जो सन्मुख संगर में आता। कर बैठा दुस्साहस तू यदि मुझसे टकराने का, तो उसका विकल्प एक यही, इन हाथों से मर जाने का। इसलिए कर रहा सावधान, अरे मत नार से टकराना। ये मिथिला समाज का लक उत्सव कुशलता से अपने घर जाना। तो ठहर लंकेश, आज मैं शीघ्र ही मिथिला में उपस्थित होने के लिए आ रहा हूं। आज सहज ही एक पंथ और दो काज होने जा रहे हैं। एक तो माता वैदेही के स्वामी के दर्शन, दूसरे भगवान भूतनाथ के प्रिय आयुध अजगों के अंतिम दर्शन। ऐसा शुभ अवसर ये वाण किंचित भी त्याग नहीं सकता, इसलिए शीघ्र ही मिथिला को प्रस्थान कर रहा हूं। अस्तु समस्त सूत प्रवासियों सभी लोग एक बार जोर से जय घोष करेंगे। बोलो श्री शंकर भगवान की जय, जय श्री महाकाल की। मिथिला की सिंहपौर पर उपस्थित पहरी कहे महाराज, जाओ जाकर के महात्मा जनों को सूचित करूं, सुतल लोक से बलसुत का आगमन इस मिथिला में मिलने की प्रबल प्रतीक्षा में। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जीवन की जय जयकार हो। सुतल लोक से बलिपुत्र बाण का आगमन हुआ है, आपसे मिलना चाहते हैं महाराज।
सेवक बंद श्री बाणासुर जी का आगमन, यह तो सुखद समाचार है। जाए आप राज्य के अंधकार देखें, मैं स्वयं स्वागत करता हूं। बंद श्री बाणासुर जी, जय श्री शंकर भगवान की। यम, नियम, आसन, ध्यान, धारण, प्राणायाम, प्रत्याहार, योम समाधि के ज्ञाता, क्रियाओं के कारक, सहिष्णुता, शीलता, स्नेहता, सत्यवादी, शंभु सेवक शीरध्वज जी, जय जय श्री शंकर भगवान की। पुरातस्थ वस्तु बलवान। वैसे आज मैं एक विशेष व्यक्तित्व की प्रतीक्षा कर रहा हूं। आपका स्वागत तो मैं सदैव करता रहा हूं। आज मुझे किसी दूसरे व्यक्तित्व की प्रतीक्षा है, जिसकी मैं प्रतीक्षा कर रहा था। अगर आज वह दिवस न होता तो ऐसी प्रसिद्ध स्थिति में जितना मैं व्यथित हूं, आप जानते हैं आचार्य प्रभु, आज शायद मैं यहां ना आता। चाहता हूं तो जाए आप जाकर के अन्य कार्य देखें। हम न जाएं, आप विराजें। नहीं, आप अन्य कार्य देखें जाकर के, और यहाँ की व्यवस्था मैं देख रहा हूं। चलो, ये मैंने पहले ही कह दिया कि मुझे प्रतीक्षा है किसी दूसरे की। मिथिला के कुशल प्रहरी योगी राज शीरध्वज को सूचित कर दो कि त्रिभुवन सम्राट वेदध्यायी पौलस्त कुलभूषण कांचन नगरी के अधिपति दशानन का आगमन मिथिला के सिंह द्वार में हो चुका है, जो मानव भेष में आए हुए हैं और आपकी प्रतीक्षा में प्रतीक्षारत हैं। जाओ। जो आज्ञा महाराज की जीवन की जय जयकार हो। दक्षिण के गौरव लंका के राजा श्री रावण जी का आगमन हुआ है, आपसे मिलना चाहते हैं। सेवक जाएं। उपमा रही, अगर उपमा दी जाए तो उपमा में भी आप कोई आपके सम का नहीं। अपूर्व गुण ज्ञान, गुणों में भी आपकी कोई सम का नहीं। पूज्य प्रदर्शक, मेरे लिए ऐसा भी यत्न संयुक्त नहीं। पांडित्य प्रतिभा से अभिमंडित, पांडित्य धर्म का पूर्ण रूप से निर्वहन करने वाले उत्तम कुल के सूर, कुल में भी कोई संदेह नहीं। सुषमा संचित सरस, आपकी सरलता, सरसता और मधुरता, इसमें भी कोई समता में नहीं। माता कैक्सी की गोद को धन्य बना देने वाले उद्भट विद्वान, जब आपने प्रारंभ किया होगा तो कौन रहा होगा? क्या ये दिवस हमारे लिए ही शेष रखा था? ये कहां कष्ट लेकर मैं जाऊंगा? अभी कुछ क्षण पहले मैं एक विषय नहीं भूल पाया। गंभीर मेरा, ये मैं नहीं कह रहा, मेरा हृदय है। ये कभी मुझे मिलते थे साल में एक बार दो बार, मेरे लिए उतना ही बहुत था। चलो, अवसान तो जीवन में सबके आता है। माता कैक्सी की गोद को धन्य बना देने वाले उद्भट विद्वान, प्रणाम। आशीर्वाद। शीरध्वज, आपने कहा कि मिलन का सुख अलग होता है, लेकिन बिछड़न का दुख अवश्य होता। आज इस मिथिला में मिलन के साथ इस स्वरूप का बिछड़न भी होना है, किंतु ये तो कर्म गति है।
कर्म गति ही नहीं काल गति है, जो सनई सनई कदम बढ़ाती रहती है। आज इस स्वरूप में मिल रहे हैं, कल किसी दूसरे स्वरूप में होंगे, और एक दिन ऐसा भी आएगा जब न हम होंगे और न आप होंगे। डेरे सभी उजड़ जाएंगे, गुलशन के फूल सभी बिखर जाएंगे। अरे रहना है मित्रों तो रह लो प्रेम से, एक दिन हम सब बिछड़ जाएंगे। आचार्य प्रवर सुबह सुखद, आज शुभ है, हृदय से सुखद नहीं, फिर भी क्या करें, ये मेरी व्यवस्था है। और यह एक संयोग है, मैं आज तक इस पावन धरा पे कभी ना आया। इस धरा का मुझे कभी दर्शन नहीं हुआ इसके पहले इस रूप में, आज ही होना था। यह एक संयोग है। शुभ सुखद संयोग की ये घड़ियां जुड़ी हैं, मेरे मन के मीत ये प्रतिकार क्या दूं, ये श्रेय का सत्कार क्या दूं, ये प्रेम का उपहार क्या दूं। जब आपका मैं दर्शन करता हूं कि बंधु दर्शन हित डिगों में ये पलकों के पावड़े बिछाए, और प्राणों ने परस कर, एक बार नहीं समस्त शीशों का बलिदान कर देने वाले ये पग अमर वरदान पाए, पग अमर वरदान पाए। पूज्य आज मैं नहीं, जब मैं इधर दृष्टिपात करता हूं तो क्या पाता हूं, जब इधर देखता हूं तो कुछ और पाता हूं, या 34 दृष्टिपात करता हूं तो कुछ विशेष पाता हूं। आज मैं ही नहीं कह रहा, ये खिला कर हंस पड़ी ये चहुओर, कुछ कहती ये कलियां। जब आपके जीवन का मैं दर्शन करता तो विचार करता हूं कि ऐसे सरल सरस सुकोमलमय संस्कृत वाणी से सुसज्जित व्यक्तित्व की उपमा किससे दे दूं। जब उपमाओं की ओर मेरा ध्यान गया तो सारे उपमाओं के फूल जूठे मिले। जब मैंने ऋतुओं की ओर ध्यान दिया तो वृक्ष पल्लवित होते हैं, फल लगते हैं, और ऋतु समाप्त होती है, पतझड़ होता है, वह फल भी समाप्त हो जाते हैं। कभी कभी किसी ऋतु में को क्या सभी वृक्ष समान ऋतुओं में फल देते हैं ना। मेरा ध्यान गया फूलों की ओर। जब इन फूलों की पंखुड़ियों को मैंने देखा तो वह भी आपसे कठोर मिले, किंतु आपका जीवन उससे उनसे भी सरल मिला। या लोग आपका दर्शन करते होंगे कठोरता का, जो मैं दर्शन करता हूं। विचार करता हूं कि ऐसे व्यक्तित्व की उपमा किससे दे दूं। मेरा ध्यान एक ओर गया कि फूल प्रत्येक ऋतु में शोभा देते हैं, और फूल भी जब आपकी समता में रही तो मैंने विचार किया क्यों ना आज फूलों का राजा आपको नियुक्त कर दूं।
कि ऋतुराज जब की ये श्रेय का सत्कार क्या दूं, ये प्रेम का उपहार क्या दूं। प्रणाम पूज्य, प्रणाम। आयुष्मान भव। व्यास जी बहुत स्वरूप देखे हैं, किंतु जो ये कंठ में मधुरिमा, सौंदर्य, स्वरूप सर्वांग सुंदर, शायद पहली बार देख रहे होंगे यहां के निवासी। और विद्वता में तो मैं अग्रिम पंक्ति में गिनता हूं। आपने कहा प्रेम का उपहार क्या दूं, आपके प्रेम का उपहार पाकर के गदगद हुआ। स्वीकार तुम्हारा अभिनंदन, स्वीकार तुम्हारा अभिनंदन। शिरध्वज, समयाभाव है, इस मिथिला में आया हूं तो जानना चाहता हूं वो मिथिला मिथिला नहीं, बदल गया सब रंग। इंद्रपुरी लज्जित हुई देख अनोखा ढंग। ये साज सज्जा का कारण क्या है? यद्यपि मुझे ज्ञात है, अभी कुछ क्षण पूर्व जब मैं मिथिला में उतरने का उपक्रम कर रहा था तो मेरे सर्वरंध्रों में एक ध्वनि पड़ी कि सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जय तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि बिचारी बरौं हटते ही। ये आपकी प्रतिज्ञा है। सीरज, जो जानना चाहता हूं कि क्या आज स्वयंवर का अंतिम दिवस है, और जब आज स्वयंवर का अंतिम दिवस है तो इसकी घोषणा कितने दिन पूर्व हुई? आज मुझे एक एक शब्द प्रयोग करने में बड़ा कष्ट हो रहा है। मेरी अंतरात्मा बरियाई मुझसे बार बार कह रही है कि जनक क्या प्रयोग कर रहे हो और किससे क्या प्रयोग कर रहे हो। सूर्य को कभी कोई दीपक दिखा करके सूर्य की बराबरी कर सकता है। आज आप वैसे भी आप श्रेष्ठ हैं और ईश्वर से प्रार्थना है कि जहां भी आप रहें श्रेष्ठ ही रहें। ये मेरी इस स्वरूप की परमात्मा से प्रार्थना है। आज मैं कुछ भी आपके समक्ष प्रस्तुत करने में असमर्थ हूं। वैसे द्वादश शाम धनुर्यज्ञ दीक्षाम माहुर्व निरूपण ततो भागार्चनाय देवाय। महर्षि कौशिका, फिर भी मुझे क्षमा कर देना, मेरी वाणी कुछ नहीं कह पा रही। शिरध्वज, पूज्य, तो मैं अजगों से ही साक्षात्कार किए लेता हूं और चाहता हूं आप अन्य कार्य देखें, आपका मार्ग प्रशस्त हो। हर हर महादेव। इस स्वरूप का मेरा अंतिम प्रणाम। ओह, भगवान शंकर के हाथों में सुशोभित रहने वाले आज आप यज्ञ वेदिका पर रखे गए हैं। शिरध्वज द्वारा प्रण किया गया है, सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जय तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि बिचारी बरौं हटते ही। हाँ, याद आया, आज आपकी गति और हमारी गति एक है। अंतर सिर्फ इतना है कि आप काल के वशीभूत हैं और ये दशानन अभी महाकाल के बस में है। महाकाल का दास दशानन अभी इसके मोक्ष में समय लगेगा और उसी की खोज के लिए मैं इस मिथिला में आया हूं। तो मैं जाए बैर हट कराऊं तो चाहता हूं कि आप का जो खंडन करेगा वो मेरा बैरी होगा और उससे मैंने
बैर करने का हट ठाना है तो हे अजगौ, क्योंकि काल को तो मैंने अपनी पार्टी में बांध रखा है, और जैसा कि मैंने कहा कि आप काल के बसीभूत हैं, तो वो काल तो आपके पास आने से रहा, लेकिन ये दीप दीप के भूपति नाना आए सोनी देव दोनों धरि मनु शरीरा यहां पर एकत्र है सब मानव शरीर में, तो आपके पास ये टकने न पावे, अराजक तत्व तो आपकी ओर हाथ उठाने का तो साहस न करे। ये कुछ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 20 पुष्प मुद्राएं बाणासुर जी के लिए योगेश पांडे बर्रा कानपुर, और रावण जी के लिए 20 पुष्प मुद्राएं 50 पुष्प मुद्राएं जयकरण बाबा हिलौठी, 20 पुष्प मुद्राएं योगेश पांडे की ओर से, 50 पुष्प मुद्राएं गणेश शंकर द्विवेदी की ओर से, और 100 पुष्प मुद्राएं बीके दीक्षित की ओर से, और बाणासुर जी के लिए 50 पुष्प मुद्राएं जयकरण बाबा हिलौठी वालों की ओर से। और जन से पूर्व में प्रस्तावित तो यही था कि सुबह करवाया जाएगा विदाई समारोह, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मत है कि अभी करा दिया जाए तो ये 5 मिनट में कार्यक्रम हो जाएगा, तो जो लोग विदाई समारोह करना चाहते हो तो वो माला रखे हुए हैं यहाँ पर, और अपना आ जाएं और वो कार्य केंद्रपाल, महिपाल, देव, यक्ष, कन्नर, गंधर्व, ऋषिमुनि आदि आदि समस्त सूरवीरों, आप लोगों ने देखा श्री रावण जी का आगमन हमारे लिए अति प्रसन्नता। उसका कारण है रावण जी हमारे गुरुबंधु हैं, भगवान शंकर के अनन्य उपासक हैं, और इतना ही नहीं, रावण बाणासुर जी का जो संवाद होता है, ईमानदारी से ये दोनों खलनायक है। न रावण खलनायक है तो बाणासुर कोई नायक नहीं है, और इस धराधाम पर ये पहला ऐसा संवाद है जो दो खलनायकों के बीच में हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही, और इसी पर प्रभावित हुए हैं। आप देख रहे थे अभी कुछ देर पूर्व जनक अभिनेता के रूप में पंडित अम्बरीश जी शुक्ला, उनकी ओर से रावण जी के लिए 101 पुष्प मुद्राएं सादर समर्पित हुई हैं। और मैं चाहूंगा कि समिति के जितने भी सदस्य हैं वो आ जाएं, और जो आना चाहता हो, और हमारे डॉक्टर भूपेन चाचा जी जो वरिष्ठ हैं हमारे, वो आए और आकर के समारोह को वो करें। रही बात सुबह की, तो सुबह एक बार फिर औपचारिक रूप से इस बात की घोषणा कर दी जाएगी, लेकिन वास्तविक स्वरूप में होने के कारण अभी वो समारोह पूर्ण कराया जा रहा है बहुत अल्प समय में। और इसके बाद सुनिए विदेराज जी का भावपूर्ण अभिनय। मैं जिस उद्देश्य से लीजिए, अब चूंकि समिति हमारे अवध भैया का आज इस मंच पर ये रावण के रूप से संन्यास लिया गया है, समिति के लोगों ने उन्हें सम्मान समारोह जो होता है वो समिति के द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि रावण के अभिनय के रूप में आज से आप मंच पर प्रस्तुत नहीं होंगे। तेजपुर समिति के द्वारा बड़ा ही सुंदर व्यवस्था सम्मान की गई है, इसके लिए समिति को बहुत बहुत धन्यवाद। इधर आ जाओ, मंच में आ जाओ। अरे ब्यास जी एक माला माला तो यही नहीं है, बड़े माले नहीं, नहीं बड़ा वाला नहीं,
और सर्वप्रथम हमारे चाचा डॉक्टर भूपेंद्र शंकर जी तिवारी माल्यार्पण और स्मृति चिन्ह दे करके भेंट करके सम्मानित करेंगे। और हमारे चाचा सूरज प्रसाद जी कमल और लंकेश जी के शिष्य परम शिष्य जिनकी आज ख्याति पूरे उत्तर भारत में है, पंडित ओम प्रकाश जी त्रिपाठी शाखाहारी के जो निवासी हैं, त्रिवेदी, वो रावण अभिनेता के रूप में बहुचर्चित रावण अभिनेता हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो इस समय माल्यार्पण करके अंग वस्त्र भेंट कर रहे हैं। और हमारे इस समय घाटमपुर से पधारे हुए श्री गणेश शंकर जी द्विवेदी, जो बाणासुर के बहुत अच्छे अभिनेता हैं, वो उनका सम्मान कर रहे हैं। और योगेश पांडे जी, ब्रजकिशोर दीक्षित जी, और अब मैं चाहूंगा कि समिति के जो अध्यक्ष महोदय हैं महेंद्र कुमार तिवारी जी, वो अंग वस्त्र पहना करके और अंग वस्त्र पहना करके उनका सम्मान करेंगे। और बमरौली ग्राम से पधारे हुए वहां के ग्राम प्रधान श्री देव प्रकाश जी पांडे, वो इस समय विदाई समारोह में उपस्थित हैं और अंग वस्त्र भेंट करके जय श्री राम का लिखा हुआ लंकेश जी को, और छैल बिहारी जी कमल, निरंजन यादव, सभी लोग आए। और हमारे व्यास जी आचार्य सुदेश जी शास्त्री इस समय उनका सम्मान कर रहे। छैल बिहारी कमल, निरंजन यादव अंग वस्त्र भेंट करके उनका सम्मान कर रहे हैं। और जो अन्य लीला प्रेमी और इस तरह के सज्जन आएंगे तो एक बार सुबह उनको मौका मिल जाएगा सूक्ष्म रूप में। धन्यवाद। मैं एक बार चाहता हूं कि इस ग्राम की प्रथम महिला ग्राम प्रधान हमारी भाभी जी आए और इस स्वरूप में चूंकि ये इनका अंतिम इस स्वरूप में दिग्दर्शन हो रहा है, तो मैं चाहूंगा कि ग्राम प्रधान जी आए और इनका माला दे। बड़ा बना आप और देखिए यहाँ पर विदेराज जनक जी से भी नहीं रहा गया, वो भी आ गए और इस समारोह के साक्षी बन रहे हैं।
और बस अब विदाई समारोह को यहीं पर समाप्त किया जाता है और ये समारोह संपन्न हुआ। अब आप सुने जनक जी की सुंदर वाणी में भावपूर्ण उनका अभिनय, बड़े ध्यान से सुनेंगे। धन्यवाद। ठीक, सर्वप्रथम अजगौ को प्रणाम करूंगा। हे अजगौ, अंतिम प्रणाम। व्यास जी, विदाई के क्षण बहुत भावुक होएगा। कोई भी हो, विदाई शब्द ही भावुकता से भरा हुआ, किंतु आज मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि इस मंच पर उत्तर भारत के अग्रिम पंक्ति के श्रेष्ठ पात्रों का चयन करके लीला का मंचन कराया गया। और जैसा कि आप लोगों ने मेरे बारे में कहा कि क्षतिपूर्ति नहीं हो पाएगी, क्षतिपूर्ति क्या, मैंने तो एक ऐसी शख्सियत को आपके सम्मुख दे दिया है जिसका आज उत्तर भारत में ही नहीं, देश के कोने कोने में डंका बज रहा है। खाली उत्तर प्रदेश में ही नहीं, अभी अभी रामेश्वरम और वहां से अभिनय करके आया है। और चाहता हूं ओम प्रकाश से कि एक दो शब्द कहते आवे। आप भी अभी सोमनाथ गुजरात से अभिनय करके आए हैं, ओम प्रकाश त्रिपाठी जी। आप लोग मतलब इस मंच के लिए, तेजपुर के लिए मैं अपनी तरफ से यह आश्वासन देता हूं कि जब भी जरूरत पड़ेगा तो मेरा शिष्य ओम प्रकाश इस मंच पर अभिनय करेगा। कोई भी आप जो अक्षत, चावल, चंदन, पुष्प दे देंगे वो स्वीकार होगा, कोई विदाई तय नहीं होगी। ये मेरा अपनी तरफ से वादा है। आप लोग खाली बुलाना मंच पर और मैं इसकी घोषणा ओम प्रकाश से कराऊंगा। मित्रों, यद्यपि मेरे लिए बहुत भावुक क्षण, इस तेजपुर ग्राम ने हमें और भैया से जोड़ दिया और मैं कुछ न होते हुए भी बहुत कुछ हो गया हूं। ईमानदारी ये है कि मैं 2 रुपए का व्यक्ति नहीं हूं। अगर रामलीला से हमें हटा दिया जाए तो मैं 2 रुपए में बिकने वाला नहीं हूं। आज आदरणीय अवध किशोर दीक्षित ने हमें इस योग्य बना दिया है कि हम बहुत कुछ नहीं हैं, लेकिन हम किसी से कम भी नहीं हैं। और मैं तेजपुर का जीवन तमाम ऋणी हूं। ये ऋण मैं इस जन्म में क्या, अगले जन्म में भी नहीं चुका सकता हूं। जब कभी भी जिस स्तर से जहां भी हमारी आवश्यकता इस गांव को पड़ेगी, मैं तन, मन और धन से इस कार्यक्रम को सजोने और संवारने में अपनी भूमिका निभाता रहूंगा। लेने की बात छोड़ दीजिए, अगर मेरा धन भी लगेगा तो मैं धन भी लगाकर इस कार्यक्रम को अच्छे से अच्छा कराने का काम करूंगा, अगर लोग मेरी आवश्यकता समझेंगे। आज अति सुंदर। और मैं अब चाहूंगा कि वैसे ये नियमावली से थोड़ा हटके, लेकिन हमारे भी रावण जनक अभिनेता के रूप में आदरणीय शुक्ला जी केवल 2 शब्द कहें और कार्यक्रम आगे बढ़े। वैसे ऐसा है नहीं, ये जो आप देख रहे दृश्य, ऐसा दृश्य है नहीं, लेकिन अपरिस्थित बस यहाँ देखिए, हमारा इनसे बड़ा एक करीब का संबंध भी, जब इनसे तरह से, वैसे हमारे
आपसे कभी कभी जब हम उस मूड में हुए कि चलो आज कुछ हंसा जाए तो आपसे संवाद हुआ। आपके शिष्य से तो हमारे हर मंच पे संवाद होते हैं और हम ही से करते भी हैं इस रूप में, दूसरे से करते भी नहीं। जहां तक इस नगर की बात रही, आप लोग जैसे प्रयोग करना चाहेंगे हम उसके लिए तत्पर हैं, जैसे भी चाहेंगे। बस हम अपने शब्दों को यही विराम देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस क्षेत्र के, और अपने दीक्षित जी से निवेदन करते हैं अगर इस क्षेत्र में कभी हम आए तो एक आपका दर्शन मुझे अवश्य मिले, भले इस रूप में न सही तो दूसरे रूप में, हृदय को शांत मिलेगी। अवश्य। एक बार प्रेम से बोलो भगवान शंकर की जय। जान सुवो सरसीय तब पठई जनक बुलाय, चतुर सखी सुंदर तकल सादर चली लबा। श्रीहत भई हार ही राजा, बैठे निज निज जाई समान। नृपन बिलोक जनक अकुलान, बोले बचन रोष जनुषा। लेकिन